सुप्रभात बच्चों। पिछले सप्ताह हम संधि के बारे में पढ़ रहे थे। संधि के परिभाषा मैंने आपको बताई थी। संधि का जो सामान्य अर्थ वो समझौता या मेल करवाना होता है, लेकिन हिंदी व्याकरण में संधि का अर्थ होता है दो वर्णों का मेल, यानी दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। संधि के 3 प्रकार मैंने आपको बताए थे: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के बारे में हम पिछले सप्ताह पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि के बारे में। व्यंजन वर्ण का व्यंजन या स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है, यानी कि पहले शब्द का वर्ण व्यंजन हो और दूसरे का स्वर हो, या पहले का स्वर हो या दूसरे शब्द का पहला वर्ण व्यंजन हो, या व्यंजन तथा व्यंजन का मेल होने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगत जमा ईस। यहाँ आप देख रहे होंगे ता के नीचे हलंत लगा है, जैसा कि आपको पूर्व कक्षाओं में भी पढ़ाया गया है। किसी भी वर्ण पर हलंत लगा देने से वो स्वर रहित हो जाता है, यानी कि ता जो व्यंजन है ये स्वर रहित है और ईश स्वर है। तो यहाँ पर जो मेल हो रहा है वो व्यंजन और स्वर का हो रहा है, तो इसमें व्यंजन संधि होगी। और ता और ई को मिला देने से वो परिवर्तित हो जाएगा दा में, तो हमारा शब्द बनेगा जगदीश। हम इसे और थोड़ा विवरण करके पढ़ेंगे, जिससे आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। बच्चों, आपने हिंदी में वर्गों के बारे में पढ़ा होगा। व्यंजनों को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसके वर्ग हैं का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। जैसे कि का वर्ग में 5 वर्ण होंगे, क, ख, ग, घ, ण। ऐसे ही चा वर्ग में भी 5 वर्ण होंगे, च, छ, ज, झ, हाँ। तो ये हमारे 5 वर्गों में व्यंजन विभाजित हैं। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। वर्ग का पहला वर्ण वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है, यानी व्यंजन संधि का पहला नियम ये है कि यदि क, च, ट, त, प जो कि हमारे प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण है, उसके बाद वर्णों का तीसरा या चौथा व्यंजन ग, घ, ज, झ, ड़, ढ, द, ध, ब, भ या य, र, ल, व या कोई स्वर आए तो का ग, च, ज, ट का ड, ता का द और पा का य हो जाता है। जैसे कि दिक जमा गज। यहाँ आप देख रहे होंगे का के नीचे हलंत लगा है, तो का स्वर रहित है और का पहले वर्ग का पहला वर्ण है, ठीक है, और गा जो है वो पहले वर्ण का तीसरा वर्ण है। तो यहाँ पर का हमारा बदल जाएगा गा में, जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है। तो हमारा शब्द बनेगा दिग्गज, यानी कि का और गा को मिलाकर गा बनेगा। दूसरा हमारा शब्द है जगत जमा अम्बा। यहाँ आप देख रहे हैं ता जो है, जो कि वर्ग का पहला वर्ण है, और आ जो कि एक स्वर है। तो यहाँ पर ता और आ को मिलाकर बन जाएगा दा, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है ता का दा हो जाएगा, यानी ता दा में परिवर्तित हो जाएगा। तो ता के स्थान पर हम लिखेंगे दा जगदम्बा। व्यंजन संधि का दूसरा नियम वर्ग के पहले वर्ण का 5वें वर्ण से परिवर्तित होना। यदि वर्गों के पहले वर्ण वर्गों का पहला वर्ण मैंने अभी आपको बताया क, च, ट, त, प, ये 5 वर्गों के 5 पहले वर्ण हैं। उसके बाद म या ना हो तो का अणा, च का अ, टा का अणा, ता का ना तथा पा का मा हो जाता है। जैसे वाक जमा मैं। यहाँ आप देख रहे होंगे का जो कि वर्ग का पहला वर्ण है और माँ जो कि एक व्यंजन है,
तो का के बाद अगर माँ आए तो का अणा हो जाता है, जैसा कि ऊपर लिखा गया है। तो यहाँ का अणा हो जाएगा, तो शब्द होगा वाणमय। अब उत जमा नति, ता और ना, ता के बाद यदि ना आए तो वो बदल जाएगा ना में। तो यहाँ पर ता का नाम हो जाएगा, तो हमारा शब्द बनेगा उन्नति। ऐसे ही नीचे एक शब्द दिया है षट जमा मास, जैसे कि टा, टा का अणा हो जाएगा और माँ आने पर, तो यहाँ हमारा शब्द बनेगा षण्मास, यानी टा का जो है वो णा में परिवर्तित हो गया। ऐसे ही जगत जमा नाद, यहाँ पर ता के बाद ना आया है, तो ना का ना ही रहेगा, जगह ता जो है वो ना में परिवर्तित हो जाएगा, तो शब्द बनेगा जगन्नाथ, यानी ता का ना हो जाएगा। व्यंजन संधि का तीसरा नियम, तीसरा जो नियम है वो ता से संबंधित है। जैसे ता के बाद चा छा हो तो ता का चा हो जाता है, जैसे उत जमा चारण। अब यहाँ पर ता के बाद चा आया है, तो इसमें ये परिवर्तित हो जाएगा चा में, तो शब्द जो बनेगा वो बनेगा सच्चरित। ता के बाद झा हो तो ता का जा हो जाता है, सत जमा जन, सज्जन। उत जमा ज्वल, जा आया तो उज्ज्वल। ता के बाद ता या था हो तो ता का ता बन जाता है, जैसे तत् प्लस टीका, तत् टीका। यदि ता के बाद दा या धा हो तो ता का ना हो जाता है, जैसे उत जमा दयन, उद्दयन। बच्चों इन नियमों को आप बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, तभी आपको ये अच्छी तरह से समझ में आएंगे। हमारा जो चौथा नियम है वो छा से संबंधित है। किसी स्वर के बाद यदि छ आ जाए तो छा से पहले चा आकर जुड़ जाता है, ठीक है। या जैसे अनु जमा छेद, यहाँ पर देख रहे हैं अनु जो शब्द यहाँ है इसमें ऊ की मात्रा लगी हुई है, यानी कि इसका विच्छेद करने पर जो आखिर में वर्ण आएगा वो छोटा ऊ आएगा, जो कि स्वर है, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण छ है, तो नियम के अनुसार उससे पहले चा लगेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हलंत लगा देने से वो वर्ण स्वर रहित हो जाता है, तो इसलिए आधा चा यहाँ पर लगा हुआ है क्योंकि वो स्वर रहित है। तो अनु जमा छेद, अनुच्छेद। ऐसे ही स्व जमा छंद, यहाँ स्व जो लिखा हुआ है उसके नीचे कोई भी हलंत नहीं है, यानी कि वा के साथ हम आ स्वर भी जुड़ा हुआ है, तो आ जमा छ, तो इससे पहले भी आधा चा लगेगा। अब है व्यंजन संधि का पांचवा नियम, जो कि माँ से संबंधित है। माँ के बाद माँ आने पर द्वित्व हो जाता है, जैसे कि सम जमा मान। यहाँ हम देख रहे होंगे माँ व्यंजन आया है, उसके बाद दूसरे शब्द का पहला वर्ण भी माँ ही है, तो ये द्वित्व व्यंजन में बदल जाएगा सम्मान। ऐसे ही सम जमा मिश्रण, दोनों शब्दों में आखिरी और पहले वर्ण माँ है, तो ये द्वित्व में बदल जाएगा सम्मिश्रण। व्यंजन संधि का अगला नियम है ना का अणा हो जाना। र रा घा से अलग ना का अणा हो जाता है, जैसे कि परिजमा नाम। यहाँ पर जो पहले शब्द का अंतिम वर्ण है वो रा है, यानी कि छोटी ई है, और दूसरे वर्ण का ना है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इन नियमों से हट के बात की जा रही है थोड़ी, ठीक है। तो इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, केवल बस माँ का णा हो जाता है। जैसे परिणाम, प्र जमा मान प्रमाण, हर जमा ना हरण, रे जमा ना ऋण।
ये जो शब्द हैं ये कुछ इनके पीछे अपवाद जुड़े हैं, इनमें परिवर्तन नहीं होता है, बस ना का णा हो जाता है। और भी कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके संबंध में कुछ अपवाद जुड़े हुए हैं, जैसे दुर्जन, पर्यटन, दर्शन, अर्जुन, अर्जुना आदि इस तरह के शब्द हैं जहाँ पर ज, ट, श, स, च, ता के व्यवधान के कारण शब्दों पर यह नियम लागू नहीं होता है। यानी कि ये कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिनके लिए हम कह सकते हैं कि अपवाद जुड़े हैं, जिन पर व्यंजन संधि का नियम लागू नहीं होता है। अब है व्यंजन संधि का अगला नियम, सा का शा में परिवर्तन होना। सा से पहले आ से भिन्न स्वर हो तो सा का श हो जाता है। जैसे अभी जमा सेक, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इसमें जो स्वर आया यानी कि एक ही मात्रा है, यानी कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण छोटी ई है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण सा है, जो कि नियम के अनुसार सा शा में बदल जाएगा। अभिषेक, ऐसे ही वी जमा सम, यहाँ पर भी जो पहले शब्द का अंतिम वर्ण है वो स्वर है। तीनों शब्दों में आप देख रहे होंगे पहले शब्द का अंतिम वर्ण छोटी ई है जो कि स्वर है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण सा है जो कि शा में बदल जाएगा। बच्चों, मुझे ऐसी उम्मीद है कि व्यंजन संधि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी और मेरा अनुरोध है सभी बच्चों से कि व्यंजन संधि के ये जो नियम मैंने आपको बताए हैं इन्हें आप अपनी उत्तर पुस्तिका में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।